हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स 2020 के बारे में, जो कि आरबीआई के द्वारा रिलीज़ किए जा रहे हैं। 26 जून को ऑफिशियल जानकारी आई थी, आरबीआई की प्रेस रिलीज में न्यूज़ आई थी कि आरबीआई के द्वारा फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स 2020 की डेट आ गई है, जो कि 1 जुलाई से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और तो चलिए उसके बारे में आज बताऊंगा कि आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं आपको इसमें सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस टू लॉन्च फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020 टैक्सेबल। तो आपको बता दें कि ये जो बॉन्ड्स हैं टैक्सेबल हैं, मतलब कि जो भी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी आपके यहाँ पर रिटर्न्स आएंगी, वो आपको टैक्स लगेगा, टैक्स फ्री नहीं है। स्कीम कमेंसिंग फ्रॉम जुलाई 1 2020 to enable person resident in India, हिंदुस्तान अनडिवाइडेड फैमिली टू इन्वेस्ट इन ए टैक्सेबल बॉन्ड। तो अगर कोई पर्सन है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो तो या इंडियन होना चाहिए या हिंदुस्तान अनडिवाइडेड फैमिली में होना चाहिए, तो वही जो इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। द ब्रॉड फीचर ऑफ द स्कीम में आर गिवन बिलो। तो जो इसकी डिटेल्स हैं उसके बारे में हम आगे अब बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। द बॉन्ड्स आर ओपन टू इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग जॉइंट होल्डिंग्स। तो देखिए जो बॉन्ड्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन होंगे 1 जुलाई को। 1 जुलाई से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इन बॉन्ड्स को। और इंक्लूडिंग जॉइंट होल्डिंग्स, और इंडिविजुअल भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, और जो जॉइंट होल्डिंग्स में मतलब कि जॉइंट जो अकाउंट होता है वो भी जॉइंट पर्सन भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये इसमें कोई कंपनी या कोई ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी। एंड हिंदुस्तान एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली NRIs आर नॉट एलिजिबल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दीज बॉन्ड्स। तो NRIs लोग हैं जो वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं है इन बॉन्ड्स में। तो आपको मैं एक बेनिफिट बता दूं इनमें इन्वेस्टमेंट करने का। यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं वो आरबीआई की तरफ से रिलीज़ किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से ओपन किए जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी स्कीम्स होती हैं ये बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक सेफ मेथड माना जाता है। तो एक रेगुलर इनकम पाने के लिए भी कई लोग इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास जो है पैसे होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए 1 लाख 2 लाख। तो यहाँ पर जो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है 6 मंथ्स बाद, जो आपको इस बॉन्ड्स में पे आउट मिलेगा, आपका इंटरेस्ट मिलेगा। तो वहाँ पर जो है आपकी 6 मंथ बाद एक अच्छी रेगुलर इनकम भी बन सकती है। तो उसके टेन्योर के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में आगे बात करेंगे। तो रिसीविंग ऑफिसेज हैं, देखिए जैसे कोई आईपीओ आता है तो उसके लिए कंपनीज़ को हायर किया जाता है कि उस कंपनीज़ के आईपीओ को जो मैनेज करें। तो ठीक उसी प्रकार जो रिसीविंग ऑफिसेज है, जो हमारी बॉन्ड्स की एप्लीकेशन है वो किन किन बैंकों के पास जाएंगी जब हम इनके लिए अप्लाई करेंगे। तो एप्लीकेशंस फॉर द बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड लेजर अकाउंट। तो जो एप्लीकेशन होगी वो बॉन्ड लेजर अकाउंट होगा ओपन आपका। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर ही आपकी जो एप्लीकेशन होगी वहाँ पर सबमिट होगी। will be received in the designated branches of SBI, Nationalized Bank, IDBI Bank Limited, Axis Bank, HDFC Bank Limited and ICICI Bank Limited। तो जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो बॉन्ड्स लेजर अकाउंट के रूप में ही एप्लीकेशन उनके पास जाएगी, जो SBI, नेशनलाइज्ड बैंक, IDBI बैंक, एक्सिस बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक लिमिटेड की ब्रांचेज में आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन टू द बॉन्ड्स विल इन द फॉर्म ऑफ कैश अप टू 20,000 ओनली, ड्राफ्ट चेक्स और एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स एक्सेप्टेड टू द रिसीविंग ऑफिसेज। आपको बता दें कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे इसको कैश के लिए, जो कैश में इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं बैंक की ब्रांचेज में जाकर आप कैश पेमेंट कर सकते हैं इन बॉन्ड्स को अप्लाई करने के लिए, या फिर ड्राफ्ट चेक और ऑनलाइन भी आप नेट बैंकिंग के थ्रू इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1000 है, और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कोई भी निर्धारित कहीं नहीं गई। जितने आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें उतने इसमें आप मैक्सिमम अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर जो 20,000 है वो कैश है। अगर आप कैश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैश आपके अप्लाई करते हैं, तो आप केवल 20,000 ही इसमें
सब्सक्रिप्शन कर पाएंगे। तो पीरियड बता दें आपको, टेन्योर क्या रहेगा। द बॉन्ड्स विल बी ऑन टैप टिल फर्दर नोटिस एंड इशूड इज नॉन कम्युलेटिव फॉर्म ओनली। लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर विल बी नो मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड्स। तो आपको बताया कि कोई भी मैक्सिमम लिमिट्स नहीं है कि आप इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करते सकते हैं। जितना आपके पास पैसा है, जितनी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप उतनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्म ऑफ द बॉन्ड्स, कि आपको जो बॉन्ड्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में मिलेंगे या फिर फिजिकल फॉर्म में मिलेंगे। द बॉन्ड्स विल बी इशूड ओनली इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जो बॉन्ड्स हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मिलेंगे। आप जो भी यूज़ करते हैं मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, तो वहाँ पर जो है आपको इनकी जो शो होगी, जो भी आपने इसके लिए सब्सक्राइब किया होगा, जो सी भी आपकी बैंक होगा आपका, एंड फ्रॉम एंड held the credit of the holder in an account called bond ledger account opened with the receiving office। तो जो रिसीविंग ऑफिस है, मैंने आपको बताया कि SBI, नेशनलाइज्ड बैंक, IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक के थ्रू आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपका जो बॉन्ड लेजर अकाउंट एक ओपन होगा, वहाँ पर जो ये जो बॉन्ड्स होंगे आपके वहाँ पर रखे जाएंगे, वहाँ पर क्रेडिट कर दिए जाएंगे आपके बॉन्ड लेजर अकाउंट में। तो बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। द इंटरेस्ट रेट ऑन द बॉन्ड्स इज पेएबल सेमी एनुअली ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई एवरी ईयर। तो आपको बता दें कि अभी 1 जुलाई को जो बॉन्ड्स अभी ओपन होंगे सब्सक्रिप्शन के लिए, तो जो इंटरेस्ट होगा वो सेमी फाइनल मतलब कि हाफ ईयर में आपको इंटरेस्ट पेड होगा। और द कूपन ऑन 1 जनवरी 2021 शैल बी पेड एट 7.5%। तो अब अगर आप 1 जुलाई को इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप इसमें सब्सक्रिप्शन करते हैं, तो 1 जनवरी 2021 को आपकी पहली बार जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.5% के हिसाब से। द इंटरेस्ट रेट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर विल बी रीसेट एवरी 6 मंथ्स। तो 1 जनवरी के बाद आपके 6 महीने के बाद तो फिर आपको दोबारा से 7.15% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसे आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट कर दिए जाएंगे। द फर्स्ट रिसेंट बीइंग ऑन जनवरी 21 देयर इज़ नो ऑप्शन टू पे इंटरेस्ट ऑन कम्युलेटिव बेसिस। तो कम्युलेटिव बेसिस आपको बता दूं कि अब देखिए, कहीं बॉन्ड स्कीम्स होती हैं जो वहाँ पर ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वहाँ पर अगर चाहें तो अपनी इंटरेस्ट रेट रेगुलरली बेसिस पर पा सकते हैं, जैसे कि सेमी फाइनली, ईयरली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर। तो यहाँ पर और चाहें तो मैच्योरिटी जब होती है बॉन्ड्स की, उस टाइम पर अपना इकट्ठा इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो जो ये बॉन्ड हैं फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स हैं टैक्सेबल, तो यहाँ पर कोई भी मैच्योरिटी के टाइम आप इसमें इंटरेस्ट वाला ऑप्शन नहीं है कि आप मैच्योरिटी के टाइम पर अपना टोटल इंटरेस्ट लें। तो जो आपका इंटरेस्ट होगा जो भी जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको सेमी एन्युअली आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगी। तो रीपेमेंट टेन्योर के बारे में बात करें, बॉन्ड्स के बारे में, टेन्योर कितना है, टाइमिंग कितनी रहेगी। द बॉन्ड शैल बी रीपेबल ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो बाऊजी 1 जुलाई 2020 को जो है बॉन्ड के ओपन होंगे सब्सक्रिप्शन के लिए। तो उसके 7 साल बाद जो इनकी एक्सपायरिंग होगी, टेन्योर पूरा होगा 7 साल के बाद, तो उसके बाद जो है आपको अपने पैसे आपके अकाउंट में वापस मिल जाएंगे जितनी भी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की होगी। टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड्स विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एज एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट टैक्स स्टेटस ऑफ द बॉन्ड होल्डर। तो जो इंटरेस्ट होगा बॉन्ड्स पर वो टैक्सेबल होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में बात करें तो द बॉन्ड्स इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड लेजर अकाउंट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट ट्रांसफर टू ए नॉमिनी लीगल हायर इन केस ऑफ डेथ ऑफ होल्डर ऑफ द बॉन्ड्स। तो जो बॉन्ड्स हैं वो किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते। तो जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, बॉन्ड लेजर अकाउंट जब आपको ओपन होगा, तो तब आप अपना नॉमिनी बनाएंगे। तो जो आप अगर आपके बाय चांस किसी की डेथ हो जाती है आपकी, तो उसके बाद जो है जो बॉन्ड्स हैं वो आपके नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं पॉलिसी बॉन्ड्स के टेन्योर तक, तो वो आपके ही अकाउंट में रहेंगे, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रेडेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ट्रेड हो पाएंगे किसी एक्सचेंजेस पर या नहीं। देखिए, कई जो बॉन्ड्स होते हैं वो ट्रेड पर एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होते हैं, क्योंकि टेन्योर के टाइम
काफ़ी लोग वेट नहीं कर पाते और वो जो है वहाँ से एग्ज़िट होना चाहते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये किसी भी सेकेंडरी मार्केट पर ट्रेड नहीं होंगे, सिर्फ टेन्योर के टाइम पर, जब 7 साल के बाद ही आप इसको सेल कर पाएंगे। उससे पहले आप स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको इस पर कोई लोन मिलेगा, ना ही किसी बैंक से लोन मिलेगा। आपके बॉन्ड्स जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो कई प्रकार होता है जब जहाँ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड से भी हमें लोन मिल जाता है जब हम इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है। तो जब आप इसमें के लिए अप्लाई कर देते हैं बॉन्ड्स के लिए, तो आप 7 साल के लिए किसी भी एक्सचेंजेस पर या किसी भी सेकेंडरी मार्केट में इसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो 7 साल के पीरियड के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपके पैसे जो है लॉक हो गए हैं। और हाँ, आप बॉन्ड्स में अपने बॉन्ड लेजर अकाउंट में से वहाँ से सेल कर सकते हैं बॉन्ड्स डायरेक्टली, बट जो किसी सेकेंडरी मार्केट में ये लिस्टेड नहीं हो पाएंगे, वहाँ पर ट्रेड करके आप इनको सेल्स नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको इनकी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी लोन बैंक की तरफ से, एनबीएफसी की तरफ से नहीं मिल पाएगा। तो नॉमिनेशन के बारे में बात करें, ए सोल होल्डर और ए सोल सर्वाइविंग होल्डर ऑफ ए बॉन्ड बीइंग एन इंडिविजुअल कैन मेक ए नॉमिनेशन। तो कोई भी इंडिविजुअल जो इस बॉन्ड में अप्लाई करेगा वो अपने लिए नॉमिनेटी बना सकता है, नॉमिनी बना सकता है। तो बात करूँगा यहीं पर, काफ़ी अच्छा ये बॉन्ड्स है, मैं भी इसके लिए इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो मैं आपको राय दूंगा कि अगर आप कम रिस्क चाहते हैं और एक अच्छी खासी इनकम चाहते हैं आप एनुअली में, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए, तो तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और बात करूँगा यहीं पर, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।